217 पहुंच गई हैं। यूपी में जहां पे पिछले साल 244 फार्म फायर्स हुई थी, वो 70% बढ़ के 417 पर पहुंच गई हैं। यानी भारतीय जनता पार्टी की गंदी राजनीति बिल्कुल साफ है। अगर आम आदमी पार्टी की पंजाब सरकार पराली जलना रोक सकती है, कम कर सकती है, तो हरियाणा की सरकार क्यों नहीं कर सकती? उत्तर प्रदेश की भाजपा सरकार क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो दिल्ली वालों के साथ गंदी राजनीति कर रहे हैं। ना सिर्फ इतना, आज सुबह मैं आनंद विहार बस अड्डे गई, क्योंकि आनंद विहार बस अड्डे में कहा जाता है कि उस इलाके में सबसे ज़्यादा प्रदूषण होता है। अगर आप आनंद विहार बस अड्डे पे दिल्ली की बसें देखिए, सारी सीएनजी बसेस और सारी इलेक्ट्रिक बसेस हैं। दिल्ली में आज एक भी डीजल बस नहीं है। 2000 से ज़्यादा इलेक्ट्रिक बसेस की फ्लीट अब दिल्ली में आ गई है। दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश और हरियाणा, जहां से इंटर स्टेट बसेस दिल्ली आती हैं, जहां पे दिल्ली के बॉर्डर पर अनेकों बस स्टैंड्स हैं, उनकी 100% बसें आज भी डीजल बसेस हैं। आनंद विहार के इलाके में प्रदूषण बढ़ने का एक महत्वपूर्ण कारण है सड़क पार करके जो कौशाम्बी बस स्टेशन है, जहां पे यूपी की हजारों डीजल बसेस आती हैं। जिस तरह आम आदमी पार्टी की सरकार ने अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में इलेक्ट्रिक बसेस की एक फ्लीट खड़ी कर दी, जहां आज दिल्ली में सीएनजी बसेस की लाइन लगी हुई है, हरियाणा की सरकार क्यों नहीं कर सकती थी? यूपी की सरकार क्यों नहीं कर सकती थी? क्योंकि वो दिल्ली वालों के साथ गंदी राजनीति करना चाहते हैं। तीसरी बात, ईंट के भट्टे। ईंट के भट्टे लगातार प्रदूषण का स्तर बढ़ा रहे हैं। दिल्ली के अंदर एक भी ईंट का भट्टा आपको नहीं मिलेगा, लेकिन एनसीआर के एरिया में अगर आप जाइएगा तो हरियाणा में, यूपी में 3800 ईंट के भट्टे हैं, जिनसे लगातार दिल्ली का और आसपास के इलाकों का प्रदूषण बढ़ रहा है। जो ईंट के भट्टों से पोल्यूशन आता है, वो यूँ थोड़ी देखता है कि जी अब दिल्ली का बॉर्डर आ गया, अब यहाँ पे प्रदूषण रुक जाएगा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार ने, यूपी सरकार ने कोई कदम नहीं उठाए इन ईंट के भट्टों का प्रदूषण रोकने के लिए। चौथा, थर्मल पावर प्लांट्स। अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिए सारे थर्मल पावर प्लांट्स बंद कर दिए गए, लेकिन यूपी में और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी गंदी राजनीति करने के लिए एनसीआर के इलाके में 9 हाईली पोल्यूटिंग थर्मल पावर प्लांट्स चलाती। क्यों? क्योंकि वो दिल्ली के लोगों को परेशान करना चाहते हैं। जिस तरह हवा में, उसी तरह पानी में भारतीय जनता पार्टी के नेता कालिंदी कुंज पर जाके फोटो खिंचा रहे हैं कि झाग बन रही है, पर वो आपको उसकी सच्चाई नहीं बता रहे हैं। और सच्चाई ये है कि ये झाग यमुना में क्यों आता है? ये इसलिए आता है क्योंकि हरियाणा की इंडस्ट्रीज 165 MGD प्रदूषित पानी छोड़ती हैं बादशाहपुर ड्रेन से, मुंगेशपुर ड्रेन से, DD6 से 165 MGD अनट्रीटेड पोल्यूटेड वाटर। दूसरा, उत्तर प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार साहिबाबाद ड्रेन से, इंद्रापुरी ड्रेन से 55 MGD प्रदूषित पानी छोड़ती है। जैसे ही उनको पता चलता है त्योहार का समय आ रहा है, दिवाली का समय आ रहा है, छठ का समय आ रहा है, वो ये गंदा पानी छोड़ना शुरू कर देते हैं। वो बराज के सारे कालिंदी कुंज के गेट बंद कर देते हैं कि सारा गंदा पानी दिल्ली में आए। लेकिन आम आदमी पार्टी फिर भी, अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार फिर भी समाधान ढूंढ रही है। और हमने लगातार सिलिकॉन बेस्ड फूड ग्रेड डिफॉर्मर से इस झाग को कम करने का काम किया। पिछले 2 साल से आप देख रहे हैं। आज रात से यही डिफॉर्मिंग शुरू भी हो जाएगी। क्यों?
क्योंकि चाहे भारतीय जनता पार्टी कितनी भी गंदी राजनीति करे, अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दिल्ली वालों के लिए काम करते रहेंगे। मैं भारतीय जनता पार्टी के सामने हाथ जोड़ना चाहती हूँ। देखिए, हमें पता है कि आप हमसे नफरत करते हैं, आप आम आदमी पार्टी से नफरत करते हैं, अरविंद केजरीवाल से नफरत करते हैं, पर हमसे इतनी नफरत करते करते दिल्ली वालों को तो मत परेशान करिए।